फॉरवर्ड समाज के लोग हजारों वर्षों से आरक्षण लेते आ रहे हैं। 3000 साल से उसका विरोध कितने बार हुआ? कैसे आरक्षण लेते हो रहे हो? तो आप लोग को दोष दे रहे हैं कि 76 साल से, लगभग 76 साल से आप लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं जब संविधान लागू हुआ है। ये जो अभियान जो चला है, ये जितने भी फॉरवर्ड समाज में गुटखाबाज, दारूबाज और लफुआ कैटेगरी के लोग हैं, वही लोग ये सब अफवाह फैला रहे हैं। अगर फॉरवर्ड समाज के लोग मुट्ठी भर जब आरक्षण के विरोध करेंगे तो पूरे बहुजन समाज के लोग कलेजियम के विरोध करेगा, EWS के विरोध करेगा। ये छात्र वाला तो अब टेलर देखे हैं, ये आरक्षण ला फिर फिल्म देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अगर आरक्षण का लाभ लेता है तो फॉरवर्ड समाज के लोग। आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में जब स्टालिन का सरकार बना था तो उन्होंने पुजारी के एक वैकेंसी निकाले, और पुजारी के वैकेंसी निकाले, उसके बीच कंपटीशन भी हुआ, और कंपटीशन के बाद जब रिजल्ट आया तो जानते हैं क्या, उसमें फॉरवर्ड समाज के सब फेल हो गए और बहुजन समाज के और दलित समाज के लोग सब पुजारी बन गए। और बात रहा आरक्षण हटाओ, आरक्षण के एक कॉलम भी नहीं हटेगा, आप लिख लीजिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब एक नया पार्टी लॉन्च किया गया है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। अब जो है एक आंदोलन की शुरुआत की गई है और उसमें प्रोपेगेंडा यह बनाया जा रहा है कि आरक्षण को जो है भारत में ख़त्म कर देना चाहिए। इसको लेकर के जो है अब जंतर मंतर पे तैयारी हो रही है कि जंतर मंतर पर एक विशाल धरना हम लोग देंगे, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, अभिजीत दीपके के जो है लोग और उनके लोग वहाँ पे जिस तरह से धरना देने का काम कर रहे थे, और तमाम तरह की बातें जो है सामने चल रही है। स्वर्ण समाज के लोग यानी जनरल कैटेगरी के लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं। आप भी इस पार्टी वार्टी का नाम सुने कि नहीं सुने हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपका न्यूज चैनल का जितने व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम, नमः बुद्धाय। देखिए मीडिया महोदय, आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड जो है ना, वो फॉरवर्ड कम और फ्रॉड ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड समाज के एक व्यक्ति 20 फॉल्स आईडी यूज करता है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि बहुजन समाज और फॉरवर्ड समाज में फ़र्क क्या है। बहुजन समाज के लोग जितने भी है सब मेहनती आदमी हैं, मेहनत का व्यक्ति है, मेहनत का समाज है और मेहनत करके खाना सीखता है। और फॉरवर्ड समाज के लोग हराम के खाने के लिए उन लोग की आदत है। तो फॉरवर्ड समाज के लोग एक व्यक्ति 20 फॉल्स आईडी बनाता है। और ये जो अभियान जो चला है, ये जितने भी फॉरवर्ड समाज में गुटखाबाज, दारूबाज और लफुआ कैटेगरी के लोग हैं, वही लोग ये सब अफवाह फैला रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस देश का इतिहास गवाह है, किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी नेता को ये औकात नहीं है कि अपने घोषणा, अगर औकात है तो अपने घोषणा पत्र में ये कॉलम जोड़ के दिखा दे कि SC ST हम खत्म कर देंगे, हम चुनाव अगर जीतेंगे तो मेरा सरकार खत्म। SC ST नहीं, जितने भी जातीय आधारित आरक्षण है भारत में, हमारे देश में, उन सभी को खत्म करने की बात की जा रही है। आपको पता होना चाहिए मीडिया महोदय कि आरक्षण बहुजन समाज के लोगों को कब से मिला है? जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान लागू हुआ, उसके बाद से आरक्षण हम लोग को मिलना शुरू हुआ। लेकिन फॉरवर्ड समाज के लोग हजारों वर्षों से आरक्षण लेते आ रहे हैं। 3000 साल से। हजारों मतलब 1000 नहीं, हजारों मतलब कई हजार। हाँ, वही 3000। तो हजारों वर्षों से फॉरवर्ड समाज के लोग आरक्षण लेते हुए आ रहे हैं। उसका विरोध कितने बार हुआ? कैसे आरक्षण लेते आ रहे हो? तो आप लोग को दोष दे रहे हैं कि 76 साल से, लगभग 76 साल से आप लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं जब संविधान लागू हुआ है। आप अच्छा सवाल किए, कैसे आरक्षण लेते आ रहे हैं। आप एक चीज बताइए कि पुजारी के बेटा पुजारी बन रहा है, इसको आरक्षण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो उनको वो लोग कहते हैं कि हमको भगवान जो ऊपर से कहे हैं कि हम लोग जन्म से जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हम लोग अपना पूजा पाठ कराने का काम करते हैं। कौन भगवान कहे हैं? फोन करके बोले हैं या चिट्ठी लिख के बोले हैं? ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, हमको भगवान लोग जो है हमको ये ऊपर से हम लोग जन्म से जो है हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हम लोग को पूजा कराने का अधिकार है। आपको पता होना चाहिए मीडिया महोदय कि 76 साल से बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, तो सबको मिर्गी फरका रहा है। लेकिन हजारों वर्षों से बहुजन समाज के लोगों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार करते आया वर्ण के आधार पर, उसके लिए किसी को मिर्गी फरकाया। और बात रहा आरक्षण खत्म करने का, तो हम भी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। कब? सबसे पहले बेटी और रोटी के रिश्ता करना शुरू कर दो। दूसरी बात की जात पात को खत्म करो। तीसरी बात की शिक्षा व्यवस्था को सामान्य करो। पांचवी बात की कॉलेजियन सिस्टम समाप्त करो। EWS को समाप्त करो। तो क्या सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण खत्म होना चाहिए? अच्छा, अभी देखिए ना, आरक्षण सबसे ज्यादा अगर आरक्षण के लाभ लेता है तो फॉरवर्ड समाज के लोग। आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में जब स्टालिन का सरकार बना था तो उन्होंने पुजारी के एक वैकेंसी निकाले, और पुजारी के वैकेंसी निकाले, उसके बीच कंपटीशन भी हुआ, और कंपटीशन के बाद जब रिजल्ट आया तो जानते हैं क्या, उसमें फॉरवर्ड समाज के सब फेल हो गए
और बहुजन समाज के और दलित समाज के लोग सब पुजारी बन गए। अच्छा, एक बैनर है इसमें, ये बैनर को आप साफ तौर पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस बैनर में लिखा हुआ है पहले रिजर्वेशन हटाओ, उसके बाद कास्टिज्म हटाओ की बात कर रहा है। हम तो बोल रहे हैं आखिर क्यों यह सबसे नहीं पहले बोला जा रहा है कास्टिज्म हटाओ उसके बाद रिजर्वेशन हटाओ, तो पहले रिजर्वेशन हटाओ उसके बाद कास्टिज्म ये हटाओ। कास्टिस के छोड़िए ना, अभी पांचों पांडवों के भी इससे पहले इन लोग का अभियान चला था। तो पांचों पांडव का मतलब पांचों सगा भाई हैं। तो फिर फॉरवर्ड समाज के लोग क्या यादव समाज से बेटी बहन की कितने भी शादी किया? कितने फॉरवर्ड समाज के बेटी बहन को यादव समाज से शादी किया? हमको एक आध को डाटा बताइए। सबसे बड़ा उदाहरण तो रोटी बेटी का संबंध ही है। संबंध ही होना अगर चाहिए। इससे जो है जल्दी जातिवाद खत्म हो जब जाएगा, बेटी जातीय और व्यवस्था रोटी के खत्म हो रिश्ते जाएगा। खत्म हो जाएगा, जब हम एक दूसरे के रिश्तेदार परिवार हो जाएंगे तो फिर जात पात और छुआछूत भेदभाव ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। हाँ, जब बिल्कुल भेदभाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जात हटाओ ना, कलेजियम हटाओ ना। पूरे देश में जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, जितने भी जज बने हुए, कितने लोग कंपटीशन से जज बहाल हुए हैं? अगर क्यों अभी जल्दी में ही देखिए, बिहार पटना हाई कोर्ट के 7 जज बने, 7 फॉरवर्ड बने। ये काशिश नहीं तो क्या है? कॉलेजियम सिस्टम से। बिल्कुल। तो इससे पहले सबसे पहले इस देश में तो कॉलेजियम सिस्टम समाप्त होना चाहिए। और बात रहा आरक्षण हटाओ, आरक्षण के एक कॉलम भी नहीं हटेगा, आप लिख लीजिए। जंतर मंतर में विशाल ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह प्रदर्शन कर रही थी, ये लोग भी जो प्रदर्शन करने वाले हैं। और इंस्टाग्राम पर इन लोगों का जो है 3.5 मिलियन के आसपास इन लोग का फॉलोवर हो गया है। हम क्या बोले आपको कि फॉल्स आईडी इन लोग यूज करता है। हाँ। एक व्यक्ति 10 से 50 आईडी यूज करता है, तो 100 को भी व्यक्ति अगर उसको अगर आपको पता होना चाहिए कि जैसे मोदी जी सरकार में कैसे हैं, सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया में लोग एक्टिव रहता है, हमारा समाज एक्टिव नहीं रहता है। अगर सोशल मीडिया सरकार बनने लगे तो फिर वोट देना बंद कर कह रहे हैं कि जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा हो सकता है, तो आरक्षण क्यों नहीं खत्म हो सकता है, SC/ST एक्ट क्यों नहीं खत्म हो जा सकता है, UGC रोल बैक के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुआ, क्या उसका फाउंडर फॉरवर्ड था? धर्मेंद्र प्रधान को जब इस्तीफा हुआ तो जनसैलाब जो उमड़ा था फॉरवर्ड को उमड़ा था, उसका एक मुट्ठी भर भी संख्या है। बहुजन समाज के लोग अगर एकजुट नहीं होता, बहुजन समाज के लोग दीप के जो दलित के बेटा जो फाउंडर थे उनके साथ मजबूती से खड़ा नहीं होता, इस देश के जो बाबा साहब के शेर है जिनका नाम है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, रावण जी सड़क से लेकर संसद तक अगर मजबूती से अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ते तो क्या लगता है कि भाजपा आज तक आदिवासी डर था? बिल्कुल। ये रिकॉर्ड ये इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा ना कि एक दलित के बेटा 12 साल के भाजपा के रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया और घुटने टेकवाने का काम किया। यही भाजपा के जो गृह मंत्री भी रह चुके हैं, आपको रक्षा मंत्री भी वर्तमान में है, राजनाथ सिंह क्या बोलते थे? राजनाथ सिंह बोल रहे थे कि हमारे पार्टी में कोई इस्तीफा नहीं होता है। ये कैसे हो गया? अच्छा, 10% वाले का आरक्षण खत्म होगा, ठीक है, आरक्षण खत्म करेंगे, UGC खत्म, रोल बैक करेंगे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। 90% वाले क्या करेंगे उसके बाद? हम आपको बार बार बोल रहे हैं ना कि कभी हो ही नहीं सकता है। ये फॉरवर्ड समाज के लोग सिर्फ सोशल मीडिया में हवा बनाते हैं। ये आरक्षण खत्म करने की तो बहुत दूर की बात है। यही फॉरवर्ड समाज के लोग सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाया था। आपको पता होना चाहिए कि 12 बंकी में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी का महारैली था। फॉरवर्ड समाज के लोग क्या अफवाह उड़ाया था कि अपना पैर पर आएगा लेकिन जाएगा नहीं। किसी का औकात हुआ सामने आया तो इन लोग सोशल मीडिया पर सरकार भी बना देगा, गिरा भी देगा, हर घंटा में इन लोग भी करेगा और हर घंटा में इन लोग हमला भी करेगा, सिर्फ सोशल मीडिया पर। धरातल पर इन लोग कोई औकात नहीं है। अच्छा, आरक्षण अगर खत्म करने की बात है तो सबसे पहले गोल्डन क्राइटेरिया क्या रखेंगे? आरक्षण हम क्या बोले आपको, हम अगर कहें आपको कि 1 घंटा में आपको लड़की बना देंगे तो क्या आप मान लीजिएगा? नहीं, अगर आरक्षण ठीक है, अगर आरक्षण अगर मान ली एक तरह से अगर कहा जाए कि खत्म होना चाहिए तो क्या गोल्डन की तरफ से क्या क्राइटेरिया होगा? ही नहीं भाई, क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्राइटेरिया क्या रहेगा? पहले उस चीज़ को पहले फुलफिल कीजिए, तब उसके बाद आरक्षण आप खत्म कीजिए। हम क्या बोले आपको कि अगर फॉरवर्ड समाज के लोग कहे एक इंसान कि हम 500 कुंटल का पहाड़ उठा लेंगे तो कितने लोग विश्वास करेगा? जो बात मानने ही वाला नहीं है उस पर चर्चा ही बेकार करना। वो भी देश से ना जातिवाद खत्म होगा ना आरक्षण खत्म होगा। और आरक्षण और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि इतना आरक्षण बहुजन समाज के लोगों को रहते हुए इस देश का सबसे बड़ा पद होता है चीफ जस्टिस का। BR गवई साहब पर जूता फेंका गया। जात पात के
शोषण का शिकार होकर एडीजी वाई पूरन सर को सुसाइड करना पड़ा। तो जब उतने बड़े बड़े अधिकारी और चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है तो इससे आप कल्पना कीजिए कि गरीब मजदूर किसान जो है उसका क्या स्थिति होता है। हम ऐसा एक IAS के साथ मिले थे, वो बोल रहे थे कि हमारे चपरासी जो है फॉरवर्ड समाज से आता है और पानी पिलाने में हमको हिचकिचाता है जब उससे पानी वानी मांगते हैं तो बिल्कुल वो IAS के छोड़िए ना भाई, अब बाबा साहब की जीवनी पढ़िए ना, जो इस देश के निर्माता हैं। हाँ। इस देश में उतना बड़ा कोई विद्यमान आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ, जब उनके साथ छुआछूत हो सकता है तो ये IAS और IPS के क्या उनका तो आजकल लोग कहता है कि संविधान निर्माता भी लोग बोलने से हिचकिचाता है, उनका तो जो दर्जा है वो दर्जा नहीं दे पाता है लोग। देखिए बहुजन समाज के शुरू से ही फॉरवर्ड समाज के लोग दुश्मन रहे हैं और रहेंगे। अगर 10% वाले अगर जंतर मंतर पर उतर गए आरक्षण खत्म करने के लिए, SC ST एक्ट खत्म कर लिए, UGC रोल बैक को लेकर गए, आप क्या कीजिए? गोल्डन दास क्या करेंगे इसमें? हम ही नहीं, इस देश के पूरे बहुजन समाज के लोगों को इंतजार है कि फॉरवर्ड समाज के लोग रोड पर आए। अगर फॉरवर्ड समाज के लोग मुट्ठी भर जब आरक्षण के विरोध करेंगे तो पूरे बहुजन समाज के लोग कलेजियम के विरोध करेगा, EWS के विरोध करेगा। अच्छा, इन लोगों को EWS का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबसे पहले लोग आरक्षण खत्म करने की बात करें, सबसे पहले तो 10% इन लोग को आरक्षण मिला हुआ है, तो इन लोग को सबसे पहले EWS का विरोध करना चाहिए। देखिए यही तो बहुजन समाज के पर रोना आता है कभी कभी। जब EWS आया तो बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे भी व्यक्ति विरोध नहीं किए, और जब UGC कानून आया तो फॉरवर्ड समाज के अंगूठा छाप भी लोग विरोध किया। तो बहुजन समाज के लोग कब जाएगा? आपको क्या लगता है? रामविलास पासवान खुल के उनका समर्थन किए थे, रामविलास पासवान जैसे नेता खुल के समर्थन किए थे EWS का। देखिए रामविलास पासवान जी समर्थन किए थे, क्यों किए थे ये बात आप चिराग पासवान जी से जाके पूछिए। इसलिए कि उनके पापा हैं और उनके वो बेटा वो भी हमारे समाज के हैं। अगर सीखना तो फॉरवर्ड से सीखिए। तब पढ़े लिखे, एक मिनट पढ़े लिखे, एक मिनट, आज देख लीजिए दलित समाज कमजोर क्यों है पता है? दलित समाज में एक तो जल्दी कोई नेता पैदा नहीं होता है, और कुछ नेता गिने चुने पैदा हुए हैं तो एक दूसरे को लोग बदनाम करते हैं, एक दूसरे को आलोचना करते हैं, एक दूसरे को पैर खींचने का काम करते हैं। मेरा कहना है कि फॉरवर्ड समाज में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे पार्टी में भी हैं, लेकिन फॉरवर्ड समाज एक दूसरे को कितने के लोग विरोध करता है। गुंडा क्रिमिनल चोर भी नेता अगर फॉरवर्ड समाज के है तो क्या कोई फॉरवर्ड के सुनते हैं मुंह से कि वो खराब है, वो अच्छा है? तो हमारे समाज के जो भी नेता हैं वो सब अच्छा है, जहाँ भी हैं वो अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं होते तो जीताराम मांझी जी कभी कभी मान लीजिए कि मिशन से गड़बड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी कितना अच्छा बात बोलते हैं। अभी भरत तिवारी पर कितना अच्छा उनका स्पीच आया था। बहुजन महापंचायत का जब ऐलान हुआ तो सबसे पहला वही शख्स समर्थन करने वाले थे। तो बहुजन समाज के लोग कितना हो खराब हो तो फॉरवर्ड इतना नहीं हो सकता है। तो हमारे समाज के लोग जो भी हैं जहाँ भी हैं सब अच्छे हैं। और आपको लगता है कि वो गलत बोले हैं तो आप बहुत बड़े मीडिया हैं, आप जाके उनसे पूछिए कि क्यों बोले हैं, और अच्छा, कौन बोलता है नहीं बोलता, हमको किसी पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देना है। जो लोग जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं उनको सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करना चाहिए। 10% आरक्षण मिला हुआ EWS, उनको जो है वहाँ से शुरुआत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और जो लोग संविधान खत्म करने की बात करता है और मनुस्मृति लागू करने की बात करता है तो सबसे पहले वो अपना बेटी बहन पर लागू करे। जिसका बेटी बहन IAS IPS है, जज है, उसको पहले नौकरी से हटा के अपना घर में पैक करे, गुलाम के तरह सेवा करवाए। सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो यह पॉसिबल नहीं है। अगर वो लोग जंतर मंतर पे जो है, अगर आपको पता होना चाहिए मीडिया में होता है कि सुप्रीम कोर्ट चाह के भी SC ST के बाल नहीं बाका कर पाया। तो गुटखाबाज, दारूबाज और लफड़ा क्या औकात है? 2018 में वो भी सिर्फ SC ST की बात हो रहा था, और अगर बहुजन समाज की बात आ रहा है 90% ये छात्र वाला तो अब टेलर देखे हैं, ये आरक्षण ला फिर फिल्म देखना पड़ेगा। चलिए, तो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी थे, अपना वक्तव्य रख रहे थे। जिस तरह से इन दिनों माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जो जातीय आधारित जो आरक्षण दिया हुआ है उसको खत्म करने को लेकर के जिन दिनों सोशल मीडिया पर आवाज़ तेज हो रही है, उसके खिलाफ जो है लगातार डट करके गोल्डन दास खड़ा हो चुके हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया इन सब मसलों को लेकर के? प्रतिक्रिया लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।